प्यारे दोस्तों, भारत में रेलवे ट्रैक पर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। क्या अचानक ट्रेन आ गई। फिर जो मौजूदा हुआ वह देखकर सब दंग रह गए। ट्रेन मास्टर ने ट्रेन नमाजियों पर चढ़ाने की कोशिश की तो क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूले। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रेन के सफर के दौरान देखा गया कि ट्रेन में सफर करते हुए नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी की वजह बनता है कि वह नमाज को किस तरह से अदा करे, क्योंकि नमाज के वक्त ट्रेन रोकी नहीं जाती। जबकि दीन इस्लाम ने सफर के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रियायत जरूर दी है, लेकिन इसके बावजूद नमाज छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं है। भारत में एक अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे ट्रेन का सफर कर रहे थे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उन्होंने यह नियत की कि मगरिब की नमाज वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए। तो फिर ऐसा वाकया रुमा हुआ कि सब दंग रह गए। दरअसल यह सच्चा वाकया भारतीय रियासत राजस्थान के एक ट्रेन स्टेशन पर पेश आया, जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जाता है कि भारत में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे जो अक्सर ट्रेन का सफर इस नियत से करते कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, इन्हें रब ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और इन्हें यह बताया जाए कि वह वाहिद रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, इन्हें पालने वाला और रिज़्क अता करने वाला है। उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ तो वह 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा, तुम उसकी तरफ चलकर जाओ तो वह दौड़कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा यह अल्लाह वाले बुजुर्ग एक बार इस नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे। यह सफर करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन रुक गई। नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों से कहा, यह मशवरा किया कि क्योंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर उतर कर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वुजू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इसका मकसद यह था कि ट्रेन अब अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, लेकिन बहुत जल्द ट्रेन के हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला यह हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दीगर अमला इस अजीबोगरीब सूरत हाल पर परेशान हो गए कि बीच रास्ते पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। यहाँ यह बात वाज रही कि ट्रेन अपने हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को इत्तबा और हिदायत हरन की सूरत में जारी की जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डब्बे पर सवार हो जाए। कुछ ऐसा ही मामला इस वाक्य में भी रहनुमा हुआ कि अब ट्रेन का हॉर्न बजना तो बंद हो चुका था, जबकि अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके दीगर साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर यह बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और इसे स्टार्ट भी होना चाहिए और चलना भी चाहिए। अब क्योंकि यह तमाम तर मामला मैकेनिक की समझ से बालातर था तो उसे रुखसत कर दिया गया, लेकिन ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वह प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। टहलते हुए ट्रेन मास्टर ने देखा कि एक जानिब कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो इसने फौरी तौर पर पूछा कि यह लोग कौन है, क्या यह किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। तो बताया गया कि यह इसी ट्रेन पर सफर कर रहे थे और जब ट्रेन रुकी तो यह लोग मगरिब की नमाज अदा करने लगे। ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा करने लगे और इन्होंने वापस इसी ट्रेन में सवार होना था। प्यारे दोस्तों, ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया। वह एक जानिब बैठ गया और इन लोगों को देखता रहा और जब इसने गौर किया तो उसे मालूम हुआ कि कुछ नमाजी ट्रेन की पटरी पर भी मौजूद थे, जिसे देखकर ट्रेन मास्टर समझ गया कि हो ना हो इन्हीं नमाजियों की वजह से ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। नमाजी बड़े ही आराम से और खुशू से के साथ नमाज
अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले उन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो यह ट्रेन मास्टर खुद उनके पास गया और जाकर गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है और यूं मामूलत होता है कि शायद आप अपने रब ताला को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतने अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही थी कि गोया आपको अल्लाह ताला की जात दिखाई दे रही है और हैरत अंगेज तौर पर आप नमाज अदा कर रहे हैं। और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो गया और ट्रेन स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे यह लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके ट्रेन को आपके लिए रोका रखा। अगर आप अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप ट्रेन पर सवार हो जाए ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सके। ट्रेन मास्टर की बात सुनकर यह बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और क्योंकि अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे लिहाजा वह फौरी तौर पर ट्रेन के डब्बे पर सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। इसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो अब की बार इंजन फौरी तौर पर स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपनी सफर को फिर से शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप अल्लाह के हो जाएं तो वह आप पाक जात आपकी हो जाती है। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत दिल जमाई से करता है, नमाज की पाबंदी करता है और नमाज को खुशू और खुजू के साथ वक्त पर अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर तरह से आसानी नींदा पैदा कर देता है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई शख्स दुनिया में मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आइश को तलाश करने के लिए भागता फिरे तो फिर अल्लाह ताला उसको इसी में थका देता है। और अगर वह शख्स अल्लाह की इबादत करे और वह तमाम काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ अता फरक करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। और जो लोग खास तौर पर नमाज इसलिए अदा नहीं करते कि इन पर फर्ज कर दी गई, बल्कि यह समझते हैं कि नमाज तो दरअसल इनके खालिक और पैदा करने वाले रब ताला से मुलाकात का जरिया है, फिर यह मुलाकात इसके तमाम तर आदाब और एहतराम को मालूम खातिर रखते हुए खुज और खुजूर अदा करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर अपना खास करम करता है, इन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है, इन लोगों के लिए दीन और दुनियावी दोनों में आसानी निदा पैदा करता है। लिहाजा खुजू और खुजू करे, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी दोस्तों, यह थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।